जोशी प्रभुदास लीलाधर के एक्सपर्ट हैं और एग्जीबिशन बिजनेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मामला गंभीर क्यों हो रहा है? एक मूवी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये बॉलीवुड बॉयकॉट का मामला अब इतना गंभीर होता जा रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बुकिंग बहुत अच्छी है, दूसरी साइड के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नहीं साहब, बुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो काफ़ी लोग मूवी हॉल्स के स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं कि बहुत कम बुकिंग हुई है। जिनेश, आपने भी देखी होंगी। आपका व्यू क्या आ रहा है? देखिए, वी आर नॉट एनालाइजिंग ये सही है गलत है क्या है, बट वी आर एनालाइजिंग हो तो रहा है ये, और इसका लिस्टेड कंपनीज पे इम्पैक्ट भी आने की शंका तो है। आप ये बताइए कि आप पहले इस मैटर को एकदम लॉजिकली कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, बॉयकॉट कॉल्स की वजह से डेफिनेटली वी हैव सीन सम इम्पैक्ट, दैट इज फॉर श्योर, बट मेरे हिसाब से दिस इज मोर ऑफ अ कंटेंट प्रॉब्लम। आई मीन, इफ आई टॉक अबाउट लाल सिंह चड्ढा और फॉर एग्जांपल द अनदर मूवी विच हैज नॉट डन वेल लाइक रक्षाबंधन, तो वो कंटेंट का इशू था। बट अगर मैं अभी ब्रह्मास्त्र की बात करूं जो अभी आज ही रिलीज हो रहा है, मतलब एज पर एडवांस बुकिंग ट्रेंड्स ओपनिंग वीकेंड में 20 से 25 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सो दैट टू एन एक्सटेंट गिव्स एन इंडिकेशन दैट डेफिनेटली दिस मूवी मे डू वेल, but obviously Bollywood for some time has not done well, and that is impacting the footfalls of both PVR and Inox. अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो PVR was at about 2.5 crores in terms of footfalls, and Inox was at 1.8 crores. But with Bollywood content not doing well, definitely you will see some impact on footfalls in this quarter. एक मिनट, ये बात करें अगर हम, जो ब्रह्मास्त्र मूवी आ रही है या एक और बात आ रही है कि साउथ की मूवीज एक्चुअली बहुत अच्छा कर रही है, तो ये बात सही है कि हो सकता है कंटेंट जिस तरह का बन रहा है जो श्रोता है वो उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपने इस बात को एनालाइज किया है? बिल्कुल, अगर मैं प्री कोविड की बात करूं तो बॉलीवुड एज अ जॉनर कंट्रीब्यूटेड एनीवेयर बिटवीन 40 to 45% ऑफ द ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। बट अगर मैं लास्ट 1-2 साल की बात करूं तो रीजनल जॉनर हैज कंट्रीब्यूटेड क्वाइट मीनिंगफुली। इनफैक्ट उनका जो शेयर पहले 15-20% होता था वो इंक्रीज हो रहा है। So to that extent, regional is definitely doing well. Some of the movies like RRR have done exceptionally well. KGF 2 ने भी काफी अच्छा किया है. So regional content is the need of the hour as far as the revival in box office is concerned. जिग्नेश, एक चीज़ आपसे और समझनी है, ये ट्रेंड क्या ऐसे ही आगे चलेगा क्या? आप तो स्टडी रहती होगी ना, आप तो कुछ आने वाली और मूवीज़ को भी थोड़ा देखते होगे, पढ़ते होगे, समझते होगे। ये ट्रेंड क्या आगे भी जारी रह सकता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड और वेलकम दक्षिण भारत? मुश्किल है कहना, बट अगर मैं पाइपलाइन की बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मास्त्र आज रिलीज हुई है, एडवांस बुकिंग ट्रेंड्स हैव बीन गुड, विक्रम वेदा इज ड्यू फॉर रिलीज ऑन 30th of September। देन अगर मैं थर्ड क्वार्टर की बात करूं तो वहां पे भी बॉलीवुड में यू हैव सम गुड लाइनअप्स लाइक राम सेतु कमिंग थ्रू। सो वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बट मुझे लग रहा है कि इन थर्ड क्वार्टर डेफिनेटली विद गुड बॉलीवुड कंटेंट लाइनअप you will see some increase in the overall box office collections from the Hindi genre as well. आपने साउथ की कुछ मूवीज देखी हैं? RRR के सेकंड पार्ट की बात आ रही है। आप पर्सनली एज अ श्रोता बताइए, एनालिस्ट नहीं, एक बार के लिए, ऐसा नहीं है कि साउथ है काफी, एक उन्होंने अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन कर दिया है और उनका प्रोडक्ट जो कि पहले साउथ की मार्केट को अपील करता था, अब वो नेशनल मार्केट को अपील करने लगा, ऐसा नहीं लग रहा है? एग्जैक्टली वो ये ट्रेंड है जो मल्टीप्लेक्सेस को बेनिफिट भी कर रहा है। मतलब अगर पहले की बात करें तो रीजनल कंटेंट वाज मोर व्यूड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बट अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं पुष्पा की भी बात कर लूं तो इट हैड अ पैन इंडिया एक्सेप्टेंस, इवन RRR और फॉर एग्जांपल KGF 2। तो पहले जो रीजनल कंटेंट टिपिकली साउथ सेंट्रिक हुआ करता था, नाउ इट हैज सम काइंड ऑफ अ पैन इंडिया एक्सेप्टेंस एज वेल, सो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर फिल्म एग्जिबिटर्स। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने बताया कि बॉलीवुड इज नॉट डूइंग वेल, एंड वंस सम पिकअप हैपेंस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कलेक्शंस ऑन द बॉलीवुड साइड, you will see a good tailwind for the overall multiplex industry as well. अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है
कि दक्षिण का सिनेमा और बॉलीवुड का में थोड़ा फ़र्क तो था, लेकिन ये टेस्ट की बात भी है। शायद कुछ ऐसा ही ये टेस्ट अब धीरे धीरे बन गया हो कि अब दक्षिण की मूवीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं। और एक और चीज़ आप अगर और दक्षिण के गाने गाने भी गानों को नहीं गाने भूल सकते। और उनके जो गानों ने डायलॉग जो होते हैं, तहलका मचाया है। आपने सही बात की, फ्राइडे मूड में है। देखिए जो बड़ी बात जो पुष्पा मूवी और पुष्पा मूवी के जो गाने लेकर आए रेवोल्यूशन, इट्स गिवन अ रन फॉर मनी। बाहुबली से स्टार्ट हुआ था ट्रेंड। दो बाहुबली चीज़ें से मेरे को स्टार्ट हुआ दक्षिण भारत की काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि एक ही गोली से 6 लोग मर जाते हैं, और दूसरा जो डायलॉग और डिलीवरी होती है जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, तो ये जो है ना ट्रेंड मार्क हो जाता है। अरे आप बाहुबली से देखिए, बाहुबली हर बार देखेंगे ना आप, आपको इतनी अच्छी लगेगी। वहां से ट्रेंड शुरू हुआ था। हाँ, एक्चुअली वहीं अब से शुरू हुआ था। KGF, RRR, हमारे फैमिली में भी घर में बच्चे RRR KGF करते रहते हैं। हालांकि मैं डांटता हूँ उनको। और जो नया ट्रेंड samantha ने शुरू किया, वो अच्छा, उसे भूला नहीं जा God, सकता। वो तो अलग लेवल वो पे। तो एक अब आप अलग- फ्राइडे मूड पूरा सेट कर रही हैं स्टूडियोज में हमारे साथ। हम आपको एक और एक्सपर्ट टेक लाने वाले थे, नवाजुद्दीन जी की। उन्होंने एक अपना जिस्ट दिया था हाल ही में हमसे बात करते वक्त। करेक्ट। उन्होंने ये कहा था कि ये उनका पर्सनल व्यू है कि साउथ में मैंने देखा है, वो हमारी सहयोगी से बात कर रहे थे सोनाली कृष्णा से, कि साउथ में तमिल की अगर मूवी है तो तमिल में स्क्रिप्ट लिखेंगे, एक दूसरे से तमिल में बात करेंगे, तमिल में डिलीवरी करेंगे। लेकिन उनका ये एक्सपीरियंस कितना सही है गलत, मैं इसका प्रमाण नहीं है मेरे पास, बट उनका ये व्यू है कि बॉलीवुड में इंग्लिश में हिंदी लिखते हैं। ओके। तुम कैसे होगा TUMKISE, और वो इंग्लिश में हिंदी लिखी जाती है, और सारे टॉप एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं दिन भर, लेकिन जब डायलॉग डिलीवरी करनी होती है उस समय वो हिंदी बोलते हैं। तो वो अंदर से जोश नहीं आ पाता है, वो ये खालिसपन जो है हिंदी का वो निकल के नहीं आता। बिल्कुल, लेकिन लेके आएंगे। ये खालिसपन की जहाँ तक बात आप कह रहे थे, और दूसरा एक और चीज़ जो इस मूवीज़ के हिट होने के साथ साथ चली, वो एंडोर्समेंट वैल्यू है। अब वो भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ गया है। मैंने एक रिपोर्ट अभी पढ़ी, और हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक, उन्होंने भी ये ग्राफिक्स में बकायदा छापा कि अब रणवीर कपूर से ज़्यादा अली अर्जुन को पैसे मिलते हैं। अच्छा जी। 7.5 करोड़ रुपया उनको मिलता है, और रणवीर कपूर को अगर एंडोर्समेंट करना है तो उनको 3.5 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो विज्ञापन में भी अब बॉलीवुड थोड़ा पीछे है, और टॉलीवुड जिसको हम साउथ देखिए हम किसी को थोड़ा आगे आया है। हम किसी को क्या कहें, बट जो व्यूअर है वो है लास्ट वर्ड, वहां पे जाके रुकती है बात। और ये जो देख रहे हैं आप, ये भी सब उनके रिसर्च पे ही है ना, जो एडवर्टाइजमेंट। यस यस, नहीं, क्योंकि कंपनी का मानना है कि उनकी मूवीज काफी हिट हुई हैं, लोगों के बीच में वो ज्यादा पॉपुलर हैं, बड़ा तो brand हमारे ब्रांड ज्यादा पॉपुलर Powerful होने के हो उनसे उनके जरिए हो सकते हैं। तो इस वजह से ये एंडोर्समेंट का वैल्यू है। ये तो खैर बॉलीवुड में भी स्विच होता था अंदर ही अंदर, लेकिन अब ये दक्षिण भारत की तरफ थोड़ा ज्यादा आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो एक बड़ी डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई, लेकिन आप जिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात करते, टाइम्स नेटवर्क का एक बड़ा इवेंट IEC 2022 में जब बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने OTT को लेकर भी, क्योंकि OTT भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मूवी थिएटर्स में लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे, इसका एक बड़ा रीजन OTT की बढ़ती पॉपुलैरिटी भी है। उस पर उन्होंने एक और रिएक्शन दिया था, ये वो भी सुनते हैं। मैं बॉलीवुड में 3 चीजें चेंज करूं। या आपके पास 3 एक तो नाम ही चेंज करूंगा, ये नाम क्या रखेंगे? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रखो यार। हाँ हाँ ठीक है। ओके। दूसरा जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है रोमन में आती है, उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं देवनागरी में मांगता हूँ, देवनागरी में दो स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट और तीसरा ये कि जो आसपास पूरी एक अजीब सी एक वो है ना, आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर, एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या, बस सीधे सीधे बोल देना यार। उससे क्या हो, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, यू नो, आधा अधूरा सुनाई देगा ना। देखिए ये बात मैं बताना चाह रहा था आपसे, ये एक रीजन नवाजुद्दीन ने बताया था कि कैसे बॉलीवुड अपनी ग्रिप जो है व्यूअर के ऊपर, उनकी ग्रिप छूट रही है। ये देवनागरी में स्क्रिप्ट वाली बात आपने देखी? बिल्कुल।